नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संख्या 72 को इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है कि एक भाग का 20% अन्य भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग निकालें। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक्स मान के भी आप बना सकते हैं और सबसे सिंपल तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। हम लोग इसको गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। कैसे? मान लेते हैं कि दोनों भाग है हमारा, एक 40 है और दूसरा 32 है। तो कह रहा है कि 40 का 20% वो बराबर है दूसरी संख्या के 25% का। तो देखते हैं सॉल्व करके। 20 पचे 100, 8 पचे 40, 25 चौके 100, 4 8 32, यानी 8 बराबर। यानी यह दिए हुए शर्त को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुका है। कितने सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा 120 मीटर लंबा एक कारवा एक खड़े हुए लड़के को पार करेगा? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? तो हमसे समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा? 120 मीटर। और सब चाल क्या है इसका? 10 मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। समय बराबर 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड इसका सही आंसर होगा। और देखेंगे 12 सेकंड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यदि √2401 बराबर √7 पावर x हो तो x बराबर क्या होगा बतलाना है। तो दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 4 बराबर 7 टू द पावर x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? जब आधार दोनों का बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 4। x बराबर 4 इज द राइट आंसर। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में मदद मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा।
इस समय विजय की आयु कितनी है, यह हमें बतलाना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान उम्र 3:4 है और बोल रहा 5 वर्ष बाद जो है वो नया अनुपात 4:5 होगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 3x + 5 बटा 4x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 4/5। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कीजिए, वही हमारा आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा 15x + 25 बराबर 16x + 20। 15x उधर चला जाएगा तो x हो जाएगा और 20 इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 × 15 और 20। हमसे पूछ रहा है विजय की आयु, तो विजय की आयु 20 वर्ष। तो देखेंगे 20 वर्ष किस ऑप्शन में है। 20 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 मीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम लोग जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr²। तो πr² इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24.64 से r² बराबर क्या हो जाएगा 24/64/100 गुने 7/22। पाई का मान 22/7 होता है। इसको आप कटा लीजिए, 22 से कम 22, 22 से कम 22 और 22 दूना को 44 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 112 को 16 गुने 7 लिख सकते हैं बटा 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 7 गुने 7 बटा 100 लिख सकते हैं। ठीक है।